ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 420 और 420 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति को देखिए। भाष्य अपि च न एव अत्र विवदितव्यम् जीव प्रदानम वा इदम वाक्यम स्यात् ब्रह्म प्रदानम वा इति। ठीक है, तो आइए भाई, तो बात यह चल रही है प्रथमाध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह पंचम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है बालाक्य अधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः इति। तो इस वाक्य में पुरुषों का कर्ता वेदितव्य के रूप में जीव का प्रतिपादन है अथवा प्राण का प्रतिपादन है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि की कि पुरुषों का कर्ता जो है और जिसका यह समस्त जगत कर्म है, ऐसा जो जानने योग्य है वह परमात्मा है, ब्रह्म है। इस बात का निर्णय हुआ। किंतु कुछ आचार्य हैं, जैसे कि जैमिनी आचार्य हैं, वे कहते हैं कि यो वै बालक इत्यादि वाक्य में जीव का परामर्श मान लेने से भी कोई दिक्कत नहीं, किंतु वह जीव का परामर्श जीव का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, अपितु ब्रह्मबोध करने के लिए है, ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए है। क्योंकि प्रश्न और व्याख्यान उत्तर, तो वहाँ का जो प्रसंग है कौशतकी ब्राह्मण का, वहाँ के प्रश्न उत्तर से देखा जाए तो जीव को बताने में ही तात्पर्य उस प्रकरण का नहीं है, अपितु प्रश्न और उत्तर से मालूम पड़ता है कि जीव भी, उपाधिक जीव का भी जो मूल तत्व है निरुपाधिक चैतन्य परमात्मा ब्रह्म, उसको बताने में ही तात्पर्य है। अतः जीव परामर्श अन्यार्थ है, ब्रह्मबोध के लिए है, ऐसा कहते हैं जैमिनी आचार्य। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो सूत्र का विचार हम लोगों ने किया था। अब उस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार अब करना है। ये भाष्य की पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, अपि च न एव अत्र विवदितव्यम् जीव प्रदानम वा इदम वाक्यम स्यात् ब्रह्म प्रदानम वा इति। ठीक है, तो इस वाक्य में जो पद है उन पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो अपि च, फिर थोड़ा आगे जाकर इदम वाक्यम, उसके पीछे जीव प्रदानम वा, आगे ब्रह्म प्रदानम वा, पीछे स्यात्, अंतिम में इति, शुरू में अत्र, पीछे न एव विवदितव्यम, न एव आगे विवदितव्यम हो गया ना। अर्थ देखिए भाई, अपि च, और यह है कि क्या, कि इदम वाक्यम यो वै बालक इत्यादि वाक्य जीव प्रदानम वा अथवा ब्रह्म प्रदानम स्यात्, जीव प्रदान है या ब्रह्म प्रदान है इति, इस प्रकार का यहाँ पर न एव विवादितव्य, विवाद नहीं करना चाहिए, विवाद करने की जरूरत नहीं। क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है जीव परक है, सिद्धांति कहते ब्रह्म परक है, तो बोल रहे क्यों विवाद करने की, क्या करना, विवाद क्यों करना, करने की जरूरत नहीं है। जीव परामर्शक मान लो, जीव को कह रहा है, किंतु वह जीव को कह रहा है वो जीव को कहने के लिए नहीं है, अपितु अन्यार्थम, ऐसा लगाएंगे। आगे देखिए क्यों विवाद करना नहीं चाहिए, यहाँ पर आगे बता रहे यतः, क्योंकि, यतो ही कारण की, यतः अन्यार्थम जीव परामर्शम ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम अस्मिन् वाक्ये
जैमिनि आचार्य मन्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय। यतः बीच में अस्मिन् वाक्ये आगे आचार्य जैमिनि, आचार्य जैमिनि पीछे जीव परामर्शम, पीछे अन्यार्थम, आगे ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम, अंतिम में मन्यते। अर्थ देखिए भाई, क्यों विवाद नहीं करना चाहिए? यतः क्योंकि कारण कि अस्मिन वाक्ये, यो वै बालक, इस वाक्य में आचार्य जैमिनि, जैमिनि आचार्य क्या मानते हैं? तो देखिए आचार्य जैमिनि ही जीव परामर्श, जीव परामर्श को मानते हैं, किंतु किस लिए? अन्यार्थम, अन्यार्थम प्रतीक है, अन्यार्थम का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम। जीव का परामर्श जो किया गया इस वाक्य में वह अन्यार्थ है। अन्यार्थ का मतलब ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थ, प्रतिपत्ति बोध, ज्ञान, ब्रह्म बोध होने के लिए, ब्रह्म ज्ञान होने के लिए है। ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम मन्यते, मानते हैं। अर्थात इस वाक्य में जीव का परामर्श है, लेकिन वह जीव का परामर्श जीव को या जीव की उपासना बताने के लिए नहीं है, अपितु वह ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थ है, ब्रह्म बोध कराने के लिए है। ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। तब उनको पूछेंगे, भाई आपको ये कैसा पता चला कि यहाँ पर जीव का परामर्श है और वह ब्रह्मबोध के लिए है? ब्रह्मबोध के लिए ये आपको कैसा मालूम पड़ा? तब प्रश्न किया, कस्मात, क्यों, कैसे आपको पता चला? तब उत्तर दे रहे, प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, ये प्रतीक है, सूत्र के पद है, उसके द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। तो प्रश्न और व्याख्यान, व्याख्यान शब्द का अर्थ होता है उत्तर। यहाँ पर प्रश्न उत्तर से मालूम पड़ता है कि जीव का परामर्श ब्रह्मबोध के लिए है। तो बोलेंगे कैसा प्रश्न, कैसा उत्तर, क्या है वो प्रश्न का आकार, उत्तर का आकार, कि जिससे आपको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जीव का परामर्श होते हुए भी वह ब्रह्मबोध के लिए है करके। तो बता रहे आगे, प्रश्नस्तावत् सुषुप्ति पुरुष प्रतिबोधनेन प्राणादि व्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुनः जीव व्यतिरिक्त विषय दृश्यते। ठीक है, यहां पर भी थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। तो दो शब्द छोड़कर आगे, सुप्त पुरुष प्रतिबोधनेन प्राणादि व्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते, यहां तक सरल है। फिर आगे एक शब्द छोड़कर जीव व्यतिरिक्त विषय, जीव व्यतिरिक्त विषय, पीछे पुनः शुरू में प्रश्न तावत्, अंतिम में दृश्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ देखिए। तो प्रश्न कौन वाक्य में किया है, वह वाक्य आगे आ रहा है। तो देखिए पहले कि सुप्त पुरुष प्रतिबोधनेन प्राणादि व्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते। ठीक है, तो हुआ क्या, वो जो अजातशत्रु राजा था और बालकी ब्राह्मण, जब उस बालकी ब्राह्मण ने ब्रह्म का उपदेश करने का प्रयास किया, किंतु आदित्यादिक 16 लोगों को बताया, उससे आगे कुछ जानता नहीं था बालकी ब्राह्मण, तो मौन हो गया। फिर अजातशत्रु ने कहा, इससे आगे कुछ जानते हो क्या? तब कहा, वो मौन हो गया। फिर अजातशत्रु जो राजा है वो स्वयं बोला, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश कराता हूं। फिर ब्रह्म का उपदेश करना है तो एक प्रक्रिया ये भी की कि ये भाई तुम जो समझते हो कि प्राणादि वही ब्रह्म है, वो प्राणादि नहीं है, प्राणादि से अतिरिक्त तो कुछ है। कैसे? फिर कोई सोया हुआ पुरुष था, उसके पास ले गए बालकी ब्राह्मण को अजातशत्रु राजा, और पुकारा उस सोए हुए पुरुष को, धीरे आवाज में बुलाया, आवाज दिया
किंतु कुछ प्रतिशत मिला नहीं, उत्तर मिला नहीं, जबकि मिलना चाहिए था, क्योंकि प्राण तो जग रहे थे। यदि प्राण ही आत्मा है, प्राण ही है तो सब कुछ तो हुआ नहीं। तब लकड़ी से उसको पीटा तब वो जग गया, तो पता चला कि पहले जगा नहीं था, अब जगा। इसका मतलब सोते समय जो प्राण जग रहे थे उससे अतिरिक्त ही कोई जीव है, ये बोध कराया। ठीक, तो वही देखिए, तो सुप्त पुरुष प्रतिबोधने न, सोए हुए जो सोया हुआ जो पुरुष है उसके प्रतिबोधने न, ठीक है ना, उसको जगाने से, उठाकर प्राणादि व्यतिरिक्त जीवे प्रतिबोधिते, उसको उठाकर ये बात सिद्ध की कि प्राणादि से अन्य ही है क्या, जीव। तो प्राणादि से अतिरिक्त जीव का बोध कराने पर प्रतिबोधिते। फिर आगे और क्या, जीव व्यतिरिक्त विषय, यहां तक तो हो गई, प्राण से अतिरिक्त जीव, ये बात सिद्ध हुआ। किंतु जीव व्यतिरिक्त विषय, जीव से भी भिन्न कोई तत्व है, परमात्मा है कि नहीं, उस विषयक पुनः प्रश्न तावत दृश्यते, पुनः प्रश्न वहां पर दिखाई देता है कि नहीं। कब, सोते हुए पुरुष को उठाकर इस बात को ज्ञापन कराने के बाद, किस बात को, कि प्राणादि से अतिरिक्त जीव है, किंतु जीव से भी अतिरिक्त कुछ है, इस बात को दिखाने के लिए प्रश्न वहां पर पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये बात, तो जीव व्यतिरिक्त विषय, जीव से अतिरिक्त, जीव से भिन्न है कि नहीं, ऐसा परमात्मा विषयक पुनः प्रश्न तावत दृश्यते, प्रश्न वहां पर दिखाई देता है। अतः जीव भी बताने में, जीव को भी बताने में तात्पर्य नहीं है, अपितु जीव का भी जो मूल तत्व परमात्मा, उसको बताने में तात्पर्य है। ठीक है जी, जीव तो हुआ उपाधियुक्त तो हुआ, और बताना क्या है, उपाधि से रहित, उपाधि रहित तत्व है कि नहीं, ये बात। तो व्यतिरिक्त, जीव व्यतिरिक्त विषय प्रश्न तावत दृश्यते। तो कौन प्रश्न है, कौन वाक्य हो कि जिसमें प्रश्न किया है, कि जिस प्रश्न से मालूम पड़ता है क्या, जीव से अतिरिक्त परमात्मा है, और जीव का परामर्श ब्रह्मबोध के लिए है। तब कह रहे आगे, कोई स एतत् बालाके पुरुष अशेष्ट क्व वा एतत् अभूत उत एतत् आगात इति, ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है ना पंक्ति, क्व एष इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते, थोड़ा सा अवतरण, जीव परामर्शस्य जीव परामर्शस्य जीवाधिकरण ब्रह्म ज्ञानार्थत्वे प्रश्नम आह क्वैष इति। ठीक है, देखो भाई, जीव परामर्शस्य, जीवाधिकरण, जीव का अधिकरण, जीव का आधारभूत जो ब्रह्म, उस ब्रह्म ज्ञान के लिए है, ब्रह्म ज्ञानार्थत्व। जीव का परामर्श इसलिए है कि जीव का अधिकरण, जीव का आधारभूत ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए है। कराने में जो प्रश्न किया गया वो प्रश्न को अब बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है वो, आइए मूल में श्रुति के पदों को देखते। पदच्छेद, क्व एषः एतत् बालाके पुरुषः अशेष्ट, अर्धविराम, क्व वा एतत् अभूत, अर्धविराम, कुतः एतत् आगात। अब श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। बालाके, हे बालाके, फिर उसके पीछे एतात, उसके पीछे एषः, आगे पुरुषः, शुरू में क्व, आगे अशेष्ट, फिर आगे एतात, पीछे क्व वा,
आगे अभूत, आगे एतत्, पीछे कुतः, अंतिम में आगात। ठीक है। प्रश्न, तो बालाके, हे बालाके, एतत् एषः पुरुषः क्व अशयिष्ट, यह शयन जो है इस प्रकार का, और यह पुरुष को कहा सोया, कहा लीन हो जाता है, ये बात। एतत् क्व अभूत किस रूप हो जाता है, और जब जगता है तब एतत् कुत आगत, कहाँ से आ जाता है। सुषुप्त अवस्था में कहाँ लीन हो जाता है, जहाँ लीन हो जाता है वही परमात्मा है। इस बात का बोध कराना है। ठीक है। तो इस श्रुति के शब्दों का थोड़ा सा अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, हे बालाके, हे बालाके, आगे प्रतीक एतत्, एतत् बराबर शयनम, शयनम बराबर विशेष ज्ञानाभाव रूपम, विशेष ज्ञानाभाव रूपम यथा स्यात्, यथा स्यात् तथा, अर्धविराम। आगे एषः पुरुषः, एषः पुरुषः बराबर जीवः, जीवः। फिर आगे प्रतीक क्व बराबर कुत्र, पुत्र बराबर कस्मिन् अधिकरणे, कस्मिन् अधिकरणे। फिर आगे प्रतीक अशयिष्ट बराबर शयनम कृतवान, शयनम कृतवान इत्यर्थः। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में एकी भावाश्रय ज्ञानार्थम, एकी भावाश्रय ज्ञानार्थम पृच्छति क्व वा इति, क्व वा इति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक एतत्, एतत् बराबर एकी भाव रूपम भवनम, एकी भाव रूपम भवनम यथा स्यात्, यथा स्यात् तथा, अर्धविराम। आगे एषः सुप्तः पुरुषः, एषः सुप्तः पुरुषः क्व अभूत्, क्व अभूत् बराबर केन ऐक्यम प्राप्नोति इत्यर्थः, केन ऐक्यम प्राप्नोति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में उत्थानापादानम, उत्थान अपादानम संधि करके उत्थानापादानम पृच्छति कुतः इति, कुतः इति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक एतत् बराबर आगमनम, आगमनम ऐक्य भ्रंश रूपम,
ऐक्य भ्रंश रूपम यथा स्यात् तथा, यथा स्यात् तथा अर्धविराम। पुरुषः कुतः आगतः इत्यर्थः। पुरुषः कुतः आगतः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। 3 प्रश्न है इसमें। तो हे बाला के एतत्, एतत् का अर्थ कर दिया शयनम, अर्थात विशेष ज्ञानाभाव रूप शयन जैसा होगा उस प्रकार का शयन। विशेष ज्ञानाभाव रूपम यथा स्यात् तथा। फिर क्या आगे, एषः पुरुषः क्व अशैष्ट, कि यह पुरुष अर्थात यह जीव, क्व मतलब कुत्र कहाँ पर, कस्मिन अधिकरण किस अधिकरण में, अशैष्ट शयनम कृतवान, वो शयन कैसा, विशेष ज्ञानाभाव रूप जिस प्रकार का शयन होता है इस प्रकार का शयन को प्राप्त हुआ जीव। तो यह जीव किस अधिकरण में इस प्रकार के शयन को प्राप्त हुआ, कहाँ सो जाता है, सोने के बाद कहाँ चला जाता है कि नहीं, ये बात हुई। फिर आगे जो बीच वाला वाक्य श्रुति में, क्व वा एतत् अभूत, एतत् क्व वा अभूत, इसके बारे में कह रहे एक ही भावाश्रय ज्ञानार्थम, अर्थात एक ही भाव का आश्रय कौन है इस बात को जानने के लिए पूछा जा रहा है, एक ही भाव का आश्रय कौन है करके। तो बीच वाला प्रश्न क्या, एतत् एक ही भाव रूपम भवन, एक ही भाव रूप हो जाना, जैसा होता है वैसा होना। तो ये जो है एष नाम सुप्त पुरुष, यह स्वयं हुआ पुरुष, वह अभूत, को अभूत का मतलब है केन ऐक्यम प्राप्त होती, किसके साथ एक रूपता को प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रश्न हुआ। तो तात्पर्य क्या, उत्तर क्या देना है कि जिसके साथ एक रूपता को प्राप्त होता है, जिसमें वो शयन को चला जाता है, फिर जगने के बाद जिससे अलग होकर आता है वो परमात्मा है। अर्थात जीव का परामर्श लेने पर भी वो जीव को बताने के लिए नहीं है, अपितु तो आगे क्या है, आगे आए हुए प्रश्नोत्तर से मालूम पड़ता है कि वह जीव का परामर्श ब्रह्मबोध के लिए है, क्योंकि ब्रह्मबोध कराने के लिए ही तो ये प्रश्न किए गए। तो वो जो जीव सो जाता है वो कहाँ सो जाता है, किसके साथ एक रूप हो जाता है, किससे आ जाता है, ये बात लगी। फिर जो तीसरा प्रश्न है श्रुति में कि कुत एतत् आगत इत्यादि, उसके बारे में लिख रहे। तो उपादान अपादानम पृच्छति, मतलब उत्थान का जो अपादान है, जैसे कोई व्यक्ति आता है तो हम लोग पूछते हैं कि नहीं कहाँ से आए हो, अर्थात आपका आने का अपादान कौन है, कहाँ से निकले हो, ये जहाँ से निकलते हो अपादान होता है। तो उस प्रकार यह व्यक्ति भी जीव जग जाता है तब एकता का भ्रंश हो जाता है, तो वो किससे होता है, उसका अपादान कौन है, कौन अवधि है, ये बात। तो उत्थान के अपादान को अर्थात जिसमें से उठता है उसको पूछते हैं। अब कुतः इत्यादि पंक्ति से श्रुति में अंतिम में उत्थान अपादान जिसको कहते हैं, उत्थान अपादानम पृच्छति। तो क्या एतत्, एतत् मतलब आगमनम, ऐक्य भ्रंश रूपम, ऐक्य भ्रंश रूपम आगमनम, एकता का भ्रंश होना, यही आगमन हुआ। ठीक है ना। तो ऐक्य भ्रंश रूपम आगमनम यथा स्यात् तथा, जिस प्रकार का होता है वह उस प्रकार का यो आगमन। तो क्या पुरुष कुतः आगत, ये पुरुष कहाँ से आया, ये प्रश्न पूछा गया। तो जिसमें लीन होता है, जिसमें एक ही भाव को प्राप्त होता है, जिससे आता है, उस तत्व को बताना चाहती है श्रुति। लग गया। अर्थात जीव का परामर्श भी किसके लिए हुआ, फिर ब्रह्मबोध के लिए हुआ, ये बात है। ठीक है। तो आइए फिर आगे मूल में। तो ये हो गया ना, श्रुति हो गई, आगे थी तो प्रश्न हुआ। फिर आगे प्रतिवचनम अपि, क्योंकि मूल में सूत्र में आया है प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, प्रश्न और उत्तर से मालूम पड़ रहा है कि जीव का परामर्श ब्रह्मबोध के लिए है। तो प्रश्न कैसा हुआ वो बात बताइए अभी तक। अब प्रतिवचन, प्रतिवचन उत्तर। आइए प्रतिवचनम अपि। तो प्रतिवचनम, ये जो पंक्ति चालू हो रही है ना, तो प्रतिवचन के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, प्रश्नम उक्त्वा, प्रश्नम उक्त्वा व्याख्यानम,
बराबर उत्तरम आह, प्रतिवचनम इति। प्रश्न कहकर अब व्याख्यान को बता रहे, मतलब उत्तर को बता रहे हैं। ठीक है, आइए फिर प्रतिवचनम अपि, तो क्या बताने वाले इसमें? तो प्रतिवचनम, इसके ऊपर एक वाक्य लिख लेते टिप्पणी। शयन भवनयोः शयन भवनयोः आधारः, कौंस में लिखिए, शयन और एक ही भाव का आधार, शयन और एक ही भाव का आधार, कौंस बंद। फिर आगे उत्थान अपादानम, उत्थानापादानम च, कौंस में लिखिए, उत्थान का अपादान, उत्थान का अपादान, कौंस बंद। आगे प्राण शब्दितम ब्रह्म एव इत्यर्थः, प्राण शब्दितम ब्रह्म एव इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो शयन भवनयो आधार, शयन सोना, सुषुप्ति निद्रा, और भवन एक ही भाव। तो इन शयन और भवन मतलब शयन और एक ही भाव का आधार, और उत्थान का अपादान, वो कौन है? प्राण है। अर्थात प्राण शब्द से कहा जाने वाला ब्रह्म है। प्राणी मतलब ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म का बोध भी उत्तर के माध्यम से हो रहा है, किया जा रहा है। तो पंक्ति को देखिए, प्रतिवचनम अपि, मूल में, यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति इत्यादि। इसको देखिए फिर, इस श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय। सुप्तः यदा कंचन स्वप्नम न पश्यति, कंचन स्वप्नम न पश्यति, आगे अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति इत्यादि, सरल है। देखो भाई, सुप्तः स्वयं पुरुष, यदा जिस समय, सुषुप्ति काल में, कंचन स्वप्नम न पश्यति, किसी भी स्वप्न को देखता नहीं है, किसी प्रकार का विशेष ज्ञान उसको होता नहीं है। कंचन स्वप्नम न पश्यति, अथ फिर उस समय सुषुप्ति काल में क्या? अस्मिन् प्राणे, इस प्राण में ही एक एव एकधा भवति, प्राण के साथ ही एक रूप हो जाता है। प्राण के साथ मतलब वायु रूप जड़ प्राण नहीं लेना। प्राण शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा ब्रह्म है कि नहीं। अतः अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति, तो प्राणे इसके ऊपर एक छोटा वाक्य, प्राण शब्द से अर्थ ब्रह्म ही करना है। क्यों? लिखते हैं जगत हेतुत्व, जगत हेतुत्व जीवैक्याभ्याम, जीवैक्याभ्याम प्राणः अत्र, प्राणः अत्र ब्रह्म इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, तो यहां पर प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। क्यों? एक तो उस प्राण को इतिशाम पुरुषाणाम कर्ता आदि करके सब करके कर्ता बताया, अर्थात जगत का हेतु है, यस्य एतत् कर्म, जगत का हेतु बताया है, और जगत का हेतु प्राण नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात जीवैक्य, जीव सुषुप्ति काल में उस प्राण के साथ एक रूप हो जाता है, प्राणे एव एकदा भवति, किंतु प्राण तो जड़ है, जीव चेतन है, चेतन का जड़ के साथ एक ही भाव हो नहीं सकता। अतः प्राण शब्द का अर्थ जड़ प्राण नहीं है, अपितु परमात्मा है। ये बात देखिए फिर, तो जगत हेतुत्व जीवैक्याभ्याम, जगत हेतुत्व और जीव के साथ एक रूप हो जाना, इन दो हेतुओं से यह निर्णय होता है कि यहाँ पर
प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है। लग गया जी। तो प्राणे एव एकदा भवति इत्यादि। और उत्तर में जो और एक श्रुति आई हुई है उसको दे रहे हैं, ये तस्मात् आत्मनः प्राणा यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्य देवा देवेभ्यो लोका इति। ठीक है ना। तो ये तस्मात् आत्मनः, इस आत्मा से, परमात्मा से ही क्या जी, प्राणा प्राणाधिक इंद्रियाधिक यथायथम विप्रतिष्ठन्ते, विप्रतिष्ठन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं, और यथायथम उस स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। विष्णुलिंग की तरह जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है, उस प्रकार उस आत्मा से ही ये सब प्राणाधिक इंद्रियाधिक उत्पन्न होते हैं, अपने अपने स्थान पर जाकर बैठते हैं। तो भाई ये तस्मात् आत्मनः प्राणा यथायथम विप्रतिष्ठन्ते, और प्राणेभ्य देवा देवेभ्य लोका, इस प्रकार बताया है। ठीक है। तो यहां पर भी इस श्रुति के आधार पर एक वाक्य लिखते हैं छोटा, सर्व कारणोक्ते है, सर्व कारणोक्ते है अत्र अत्र ब्रह्म सिद्धम भवति, ब्रह्म सिद्धम भवति इत्यर्थः। ठीक। सर्व कारणोक्ते, सबका कारण वो है, ये उक्ति कथन से यह मालूम पड़ता है कि वो कौन है, ब्रह्म ही है। ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं। इति इति च हो गया ना। फिर सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकताम गच्छति। अब कौन बात कर रहे हैं, तो कोई कदाचित शंका करेगा, तो उस शंका का निवारण करने के लिए वाक्य आया है। तो कौन शंका कर सकता है कोई, तो उसको समझने के लिए सुषुप्ति काले के पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, प्रतिवचने, प्रतिवचने प्राणोक्ते है, प्राणोक्ते है प्रश्नः अपि, प्रश्नः अपि प्राण विषयः स्यात्, प्राण विषयः स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह सुषुप्ति इति। देखिए भाई अर्थ, तो प्रतिवचने, प्रतिवचन उत्तर। तो कोई कहेगा कि भाई जो अभी अभी उत्तर दिया है प्रतिवचन, तो उसमें प्राण शब्द का निर्देश है, क्योंकि कहा था अतः अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति, तो उत्तर प्राण को लेकर दिया। अतः जो प्रश्न किया गया है कहाँ पर, क्व एष एतत् बालाके पुरुष अशैष्ट, क्व वा एतत् अभूत्, कुत एतत् आगात् इत्यादि, तो वह प्रश्न भी प्राण विषयक ही होगा। यदि प्रश्न प्राण विषयक नहीं होता तो उत्तर प्राण को लेकर क्यों देते। प्राण को लेकर उत्तर दिया है, प्राण में एक रूप होता है वगैरह वगैरह, इसका मतलब प्रश्न भी प्राण विषय का ही मान लेंगे। तो काय को आप ब्रह्म विषय प्रश्न और ब्रह्म विषय उत्तर मान रहे हो, ऐसी कोई क्या करेगा, शंका कर सकता है। तो क्या लिखा, प्रतिवचन है प्राणोक्ते, प्रतिवचन में प्राण कहा हुआ होने से प्रश्न भी प्राण विषय स्यात्, प्रश्न भी प्राण विषय होना चाहिए, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार सुषुप्ति काले इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तब देखिए सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकताम गच्छति, थोड़ा अन्वय, सुषुप्ति काले च जीव परेण ब्रह्मणा एकताम गच्छति। सुषुप्ति काल में जीव पर ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होता है। प्राण के साथ एक रूप हो नहीं सकता, क्योंकि जीव चेतन है, प्राण जड़ है। चेतन का जड़ के साथ एक ही भाव हो नहीं सकता।
ठीक है ना। अतः भले उत्तर देते समय प्राण शब्द का निर्देश हो, किंतु वहां पर प्राण शब्द का अर्थ आत्मा परमात्मा ही करना पड़ता है। अतः प्रश्न भी उस ब्रह्म विषयक ही है। बात लगी? चलिए, 3 प्रश्नोत्तर से मालूम पड़ता है कि ब्रह्मबोध के लिए ही जीव का निर्देश है। ठीक है, ब्रह्मबोध में ही श्रुति का तात्पर्य है। पंक्ति देखिए, सुषुप्ति काले च जीव परेण ब्रह्मणा एकताम गच्छति। आगे, परस्माच्च ब्रह्मण प्राणादिकम जगत जायते इति वेदांत मर्यादा। परस्माच्च ब्रह्मण, परस्मात् ब्रह्म मतलब परब्रह्म, परमात्मा, उस परमात्मा से, ब्रह्म से ही प्राणादिक समस्त जगत उत्पन्न होता है। इति च वेदांत मर्यादा। यह क्या है? वेदांत की मर्यादा। मर्यादा सिद्धांत। मर्यादा शब्द का अर्थ क्या करेंगे? सिद्धांत। यह वेदांत की मर्यादा मतलब यह वेदांत का सिद्धांत है। ठीक है, फिर आगे चलिए। और तस्मात्, इसलिए आप उपसंहार कर रहे हैं, इन सब मिलाकर बात को बता रहे हैं। तस्मात् यत्र अस्य जीवस्य निस्संबोधता स्वच्छता रूपः स्वापः उपाधिजनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम अर्धविराम यतः तद्भ्रंश रूपम आगमनम सह अत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावितः इति गम्यते। ठीक है, आइए भाई, तो तस्मात् इत्यादि जो पंक्ति है, उस पंक्ति से कौन बात कही जा रही है? तो तस्मात् के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे होता है, जीवोक्ते है अन्यार्थत्वम, जीवोक्ते है अन्यार्थत्वम उपसंहार व्याजेन उपसंहार व्याजेन उपपादयति उपपादयति तस्मात् इति। ठीक है, आइए भाई, तो जो मूल बात चल रही है कि जीव की उक्ति अन्यार्थ है, ब्रह्मबोध के लिए है, तो इस सब बात को पुनः उपसंहार के निमित्त से उसका पुनः उपादन कर रहे हैं थोड़े में। देखिए फिर, तस्मात् इसलिए, यत्र क्या, अस्य जीवस्य निस्संबोधता स्वच्छता रूप स्वाप, यत्र इसलिए इस जीव का स्वाप जिसमें है, स्वाप निद्रा, और उस स्वाप के 2 विशेषण यहां पर। कैसी स्वाप? निस्संबोधता स्वच्छता रूप स्वाप। निस्संबोधता और स्वच्छता रूप जो स्वाप अर्थात निद्रा इस जीव की यत्र जिसमें है, वो परमात्मा, वो वेदितव्य है। ठीक है, तो यहां पर शब्द आए हैं निस्संबोधता और एक शब्द है स्वच्छता रूप। तो निस्संबोधता क्या है? तो उसका अर्थ लिखते हैं, निस्संबोधता बराबर विशेषधी शून्यता, विशेषधी शून्यता, अर्धविराम, फिर आगे स्वच्छता बराबर बराबर विक्षेप मल शून्यता, विक्षेप मल शून्यता, एवं रूपः स्वापः, स्वापः अर्धविराम, अस्य जीवस्य यत्र भवति, अस्य जीवस्य यत्र भवति सह परमात्मा इत्यर्थः, सह परमात्मा इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तो निस्संबोधता का अर्थ कर दिया विशेष धी शून्यता, धी ज्ञान, विशेष ज्ञान की रहितता, उपाधिजन्य अंतकरणादि उपाधि से होने वाला जो वृत्ति रूप ज्ञान, इन सभी ज्ञानों की रहितता, रूप स्वाप,
क्योंकि जब आदमी सोता है तो वृत्ति ज्ञान कोई भी वहां पर रहता नहीं है, विशेषधी शून्यता। और स्वच्छता मतलब विक्षेप, मल इत्यादि से शून्यता, ऐसी वो निद्रा होती है। तो शून्यता रूप, शून्यता एवं रूप स्वाप निद्रा। और इस प्रकार की निद्रा अस्य जीवस्य यत्र भवति, ये जीव, इस जीव की निद्रा इस प्रकार की जहां होती है, परमात्मा रूप हो जाता है निद्रा में। कौन? जीव। तो जीव से यत्र भवति स परमात्मा, वो परमात्मा है, ये भाव। ठीक, आइए। तस्मात् यत्र अस्य जीवस्य निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप। ठीक है ना। और कैसा? तो उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम। ये क्यों बताना पड़ा पुनः? तो उसका कारण है। क्या कारण है? तो कोई कहेगा कि इस प्रकार का स्वाप असिद्ध है, निद्रा असिद्ध है, क्योंकि निद्रा का स्वाप का विशेषण आपने क्या दिया? निसंबोधत्व। किंतु एक जगह श्रुति कहती है क्या? नहीं द्रष्टु दृष्टे विपरिलोप भवति। दृष्टा के दृष्टि का अर्थात ज्ञान का कभी भी विपरिलोप होता नहीं है। और आप कह रहे कि जब सोता है तो निसंबोधता आ जाती है, अर्थात विशेष धी शून्यता आ जाती है, ज्ञान रहित हो जाता है, जबकि दृष्टा का ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता है, श्रुति बता रही है। तब कैसा आप कह रहे हो स्वाप का विशेषण निसंबोधता? ये प्रश्न होगा। तो ऐसी कोई शंका न करे, इसलिए कह दिया अरे भाई निद्रा काल में विशेष धी शून्यता हो जाती है, निसंबोधता हो जाती है, मतलब वो परमात्मा ज्ञान रहित हो जाता है, जड़ हो जाता है, ऐसा अर्थ नहीं है। निसंबोधता हो जाती है मतलब उपाधि से उत्पन्न होने वाला जो विशेष ज्ञान, उससे रहित स्थिति हो जाती है, यह अर्थ है। इसलिए आगे आया उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम, है कि नहीं? देखिए फिर तो ये तो पंक्ति की नहीं, उपाधि जनित इत्यादि। तो उपाधि के पहले लिखिए एक वाक्य, ननो ननो निसंबोधत्वम, निसंबोधत्वम स्वापस्य असिद्धम। स्वापस्य असिद्धम अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में न ही द्रष्टु दृष्टे विपरिलोपः भवति, विपरिलोपः भवति, उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुतेः तत्र आह उपाधीति। उपाधीति, ठीक है, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा, अतः तत्र एव उक्तम, अतः तत्र एव उक्तम, उद्धरण चिन्ह में पश्यन् वै तन्न पश्यति, पश्यन् वै तन्न पश्यति, उद्धरण चिन्हवान इति। देखो भाई अर्थ, ननो निसंबोधत्वम स्वापस्य असिद्धम। स्वाप का जो विशेषण आपने निसंबोधत्व दिया वो असिद्ध है, क्योंकि श्रुति बताती है नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरिलोपः इत्यादि सुनते। तो उसके लिए उत्तर दे रहे मूल में भाष्यकार भगवान, क्या? स्वाप निसंबोध स्वच्छता रूप स्वाप, मतलब कैसा निसंबोध? तो उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम। उपाधि अंतकरणाधिक, उससे जनित मतलब उत्पन्न जो विशेष विज्ञान, जैसे कि जागृति में होता है, ये घट है, पट है, मठ है, वृत्ति रूप ज्ञान चलता रहता है, किंतु सुषुप्ति में उस प्रकार का अंतकरणादि उपाधि से उत्पन्न होने वाला विशेष विज्ञान से रहित स्वरूप होता है वो स्वाप, परमात्मा से एक रूप हो जाता है। ठीक है, तो वही दिया उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम, है ना। अर्थात विशेष ज्ञान रहित है, इसका मतलब वो जड़ हो गया,
ज्ञान रहित हो गया, ये नहीं। जिसमें निद्रा हुई है, जिसमें वो चला जाता है, वो परमात्मा तो हमेशा ज्ञान स्वरूप है ही है। इसलिए वहां पर जहां पर ये श्रुति है नहीं दृष्टु दृष्टि विपरिलोप भवति, वहीं पर आगे आया है। अतः क्या पश्यन वही तन न पश्यति, देखता हुआ भी वो देखता नहीं है। सामान्य रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ भी विशेष रूप से नहीं जानता है, ये मतलब हुआ। लग गया? आइए फिर मूल में, रहितम स्वरूपम लग गया। आगे चलिए, यतः तद्भ्रंश रूपम आगमनम, मिला पंक्ति। तो कौन बात कर रहे हैं यहां पर? तो वही दो पीछे बताइए। तो क्या यतः के पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए, आगत्यापादानम अपि, आगति अपादानम अपि, आगत्य अपादानम, आगति अपादानम अपि, पदचित करके आगति अपादानम अपि ब्रह्म एव इत्याह, इत्याह यतः इति। ठीक, देखो भैया, आगति का अपादान भी वही है परमात्मा, चला भी उसमें जाता है और आता भी उसी से है। तो वही कह रहे, यतः तद्भ्रंश रूपम आगमनम सह अत्र परमात्मा, अन्वय तद्भ्रंश रूपम आगमनम, पीछे यतः, आगे सह अत्र परमात्मा, आगे सरल है। देखो भाई, तद्भ्रंश रूपम आगमनम, आगमन का स्वरूप तद्भ्रंश। तद्भ्रंश मतलब क्या? तद्भ्रंश बराबर स्वाप भ्रंश, तद्भ्रंश बराबर स्वाप भ्रंश। तद्भ्रंश का अर्थ किया स्वाप भ्रंश, निद्रा भ्रंश, निद्रा से, निद्रा टूट जाना, अलग हो जाना, है कि नहीं? तद्भ्रंश मतलब स्वाप भ्रंश रूप जो आगमन है, वो आगमनम अपि अयतः, जिससे सह अत्र परमात्मा, वही है कौन? परमात्मा। वेदितव्यतया, जानने के योग्य रूप में श्रावित इति गम्यते, श्रुति ने बताया है, उसका प्रतिपादन किया है, यह जाना जाता है, ये मालूम पड़ता है। ठीक है जी, हो गया ना इतना? तो जीव का परामर्श किसके लिए हुआ? फिर परमात्मा का बोध कराने के लिए है ये बात। और कह रहे हैं आगे, ये तो केवल जैमिनी आचार्य ही इस बात को कह रहे, ऐसी बात नहीं, अपितु वाजसनेयी शाखा वाले लोग भी इसी प्रकार बोलते हैं। वही कह रहे आगे, अपिच एवं एके, ये प्रतीक है सूत्रस्थ पद, किंतु अपि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, प्रश्न व्याख्यानयोः, प्रश्न व्याख्यानयोः ब्रह्म विषयत्वे, ब्रह्म विषयत्वे शाखांतर संवादम, शाखांतर संवादम प्रमाणत्वेन आह, प्रमाणत्वेन आह अपि च इति। ठीक है, देखो प्रश्न व्याख्यानयो ब्रह्म विषयत्वे, प्रश्न और उत्तर यह ब्रह्म विषयक है, ब्रह्म का ही बोध कराने के लिए है कि नहीं? ब्रह्म बोध ब्रह्म विषयक है। इस बात में शाखांतर संवादम, अन्य शाखा में भी इस प्रकार का संवाद हुआ है, उसको भी प्रमाण रूप से यहाँ पर दे रहे, अपिच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो फिर, अपिच एवं एके, ये की प्रतीक है, ये की अर्थ कर रहे शाखिनः, कौन शाखा के लोग? वाजसनेयिनः, वाजसनेयी शाखा के लोग, बृहदारण्यक उपनिषद वाले। शाखिनः वाजसनेयिनः क्या कहते? अस्मिन् एव बाला की अजात शत्रु संवादे स्पष्टम विज्ञानमय शब्देन जीवम आमनाय तद्व्यतिरिक्तम परमात्मानं आमनन्ति। मिल गया? देखो सरल अर्थ क्या कि वाजसनेयिनः,
वाद सनी शाखा वाले लोग है कि नहीं, क्या कहते हैं, अस्मिन एव बाला की अजात शत्रु संवाद, इसी बालक और अजात शत्रु के संवाद में, उस संवाद के बारे में वो भी बोल रहे हैं। क्या संवाद है? स्पष्टम विज्ञानमय शब्देन जीवम आमनाय, थोड़ा अन्वय इतने शब्दों का, संवाद के बाद विज्ञानमय शब्देन जीवम, फिर पीछे स्पष्टम आमनाय, ठीक है ना। तो विज्ञानमय शब्द से जीव को स्पष्ट रूप से कहकर आमनाय, कथन करते हैं, श्रवण कराते हैं, है कि नहीं। विज्ञानमय शब्द ने स्पष्ट, जीव को ही स्पष्ट रूप से कहकर तद व्यतिरिक्त, उस जीव से व्यतिरिक्त परमात्मानम आमनंती, उस जीव से व्यतिरिक्त परमात्मा का बोध कराते हैं, परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। इसका मतलब जीव और परमात्मा में भेद बता रही है श्रुति, ऐसा अर्थ नहीं है। सोपाधिक जीव वह जानने योग्य तत्व नहीं है, अपितु सोपाधिक तत्व का भी, तत्व जो जीव, उसका भी जो मूल तत्व है निरुपाधिक तत्व, उसको बताने में तात्पर्य है ये बात। तद व्यतिरिक्तम परमात्मानम आमनंती कथयंती इत्यर्थः। कौन शब्द श्रुति से, कौन वाक्य से कहते वो, तो वो दे रहे, यह एष विज्ञानमय पुरुषः क्व एष तदा अभूत कुत एतत् आगात इति प्रश्ने, ऐसा प्रश्न करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद की बात चल रही है। मूल तो वाक्य है इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौशति ब्राह्मण का, और उसके लिए प्रमाण दे रहे बृहदारण्यक उपनिषद का। यह एष विज्ञानमय पुरुष, जो यह विज्ञानमय पुरुष अर्थात जीव, क्या जी आगे, क्व एष तदा अभूत, तदा एष क्व अभूत, तदा, तदा सुषुप्ति काले, सुषुप्ति अवस्थायाम, ठीक है ना। तदा शब्द का अर्थ क्या लिखेंगे, हाँ, तदा शब्द का अर्थ लिख के रख सकते हैं, तदा इति स्वापोक्ति, स्वापाभिमानम अभिधानम, तदा तदा बराबर स्वाप, निद्रा, निद्रा काली। देखिए भाई, तो यह एष विज्ञानमय पुरुष, यह जीव तदा सुषुप्ति काल में, एष क्व अभूत, क्व अभूत किसमें एक रूप हो जाता है, किसमें चला जाता है, ठीक है ना, कहा था। और आगे कुत ये तदागत, जब जगता है तो कहां से चला आता है, इस प्रकार, ठीक है ना। इति, तो क्या बताया इस प्रश्न में, विज्ञानमय शब्द से जीव को कहकर उससे अतिरिक्त परमात्मा का ही बोध कराया है कि कहा जाता है और कहां से आता है, जहां जाता है जहां से आता है वही परमात्मा है, ये प्रश्न में। फिर आगे प्रतिवचने अपि, उत्तर में भी यही बात कही है, परमात्मा का ही बोध कराया है। तो क्या है वो उत्तर, देखिए, प्रतिवचने अपि यह एष अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् शेते इति। प्रश्न था यह जीव सुषुप्ति काल में कहां होता है, उत्तर दिया यह एष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, ठीक है ना। तो ये एष इत्यादि श्रुति है कि नहीं, तो अन्वय अंतर्हृदये, पीछे यह एष आकाश तस्मिन् शेते, अंतर्हृदय, हृदय के भीतर जो यह आकाश है, उस आकाश में सो जाता है यह जीव। बात लगी। फिर कोई कहेगा भाई आकाश में बताया, परमात्मा में थोड़ी बताया, कहाँ परमात्मा का बोध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो वह आगे के वाक्य में कह रहे आकाश शब्द का यहाँ पर परमात्मा अर्थ है करके, तो वही आकाश शब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्त, ठीक है ना। तो ये जो आया ना आकाश शब्द इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, ननु ननु तत्रापि, ननु तत्रापि आकाशे शयनम श्रूयते, आकाशे शयनम श्रूयते अर्धविराम, न ब्रह्मणि, न ब्रह्मणि इति आशंक्य आह,
इत्याशंख्य आह आकाश इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। कोई शंका करेगा कि ननु तत्रापि, ये जो उत्तर दिया है पीछे के वाक्य में, यह येष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, यहाँ पर भी आकाशे शयनम श्रूयते, आकाश में सोता है, ये बात बताइए। ब्रह्म में सोता है, ये तो बताया नहीं। तब कैसा आप कह रहे हो कि ब्रह्म बोध उस प्रश्नोत्तर से भी होता है करके? तब कह रहे आगे श्रुति की पंक्ति देखिए, आकाश शब्द च परमात्मनि प्रयुक्त। यहाँ पर जो आकाश शब्द आया है ना, कहा यह एष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, यहाँ पर जो आकाश शब्द है वो आकाश शब्द का अर्थ वहां पर परमात्मा करना है। तो बोलेंगे आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा किया जाता है, ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? बोलते हाँ मिलता है। छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं किसके लिए कि आकाश शब्द का प्रयोग परमात्मा अर्थ में होता है। अतः यहाँ पर भी आकाश तस्मिन् शेते, यहाँ पर भी आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। वही आकाश शब्द च परमात्मनि प्रयुक्त, परमात्मा में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दहर अस्मिन् अंतराकाश इत्यत्र छांदोग्य, अस्मिन् अंतः दहर आकाश है कि नहीं? इसके भीतर एक छोटा सा हृदय के भीतर क्या है? दहर अल्प सा क्या है? आकाश है, अर्थात परमात्मा है। ऐसी बात बताइए। तात्पर्य आकाश शब्द का प्रयोग परमात्मा में होता है, जैसा छांदोग्य में हुआ है। उस प्रकार यहाँ पर भी बृहदारण्यक में आकाश तस्मिन् शेते, यहाँ पर भी आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा। ये बात इत्यत्र हो गई। इतनी बात, आगे चलिए फिर। सर्व एत आत्मनो विचरन्ति, ये भी बृहदारण्यक वाक्य है। तो क्या बात कहीं कहनी है? तो सर्व के पहले एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, इतश्च प्रत्युक्ते ब्रह्मार्थता इति आह सर्व इति। ठीक है। इतश्च, यह भी एक कारण है कि प्रत्युक्ते, प्रत्युक्ति उत्तर वो ब्रह्मार्थक है, यह भी उसके लिए कारण है। क्या? वो बताया जा रहा है सर्व इत्यादि पंक्ति से। तो सर्व एत आत्मन मतलब पदच्छेद सर्वे एते आत्मन विचरन्ति, सब कुछ यह उस आत्मा से ही क्या होते हैं? अभिव्यक्त होते हैं। विचरन्ति या उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। इति च, इस प्रकार उपाधिमताम आत्मनाम अन्यतः विचरणम आमनन्तः परमात्मानम एव कारणत्वेन आमनन्ति इति गम्यते। ठीक है ना जी? तो क्या वाक्य ये? सर्वे एते आत्मनः विचरन्ति। विचरन्ति का कर्ता कौन है? सर्वे एते आत्मनः, आत्मा से उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ नहीं इस वाक्य में। सभी ये आत्मा ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? क्या? तो सभी आत्माएं उत्पन्न होते, मतलब उपाधि से युक्त जो आत्मा है भी उत्पन्न होते, जिससे उत्पन्न होते वो निरुपाधिक तत्व है, ऐसा बताने का अभिप्राय है। ठीक है ना जी? पंक्ति देखिए भाई, ये सब क्यों सर्वे एते कर विचरन्ति का कर्ता कर लेंगे, आत्मन को षष्ठी मानेंगे या पंचमी मानेंगे तो भी चलेगा कि सर्वे एते आत्मन विचरन्ति, कि सर्वे एते सभी कुछ, सभी सर्वे एते से आत्मा ही लेंगे, जीवात्मा, वे सब जीवात्माएं आत्मा से उत्पन्न होते, ऐसा अर्थ करेंगे। सर्वे एते, फिर आगे आया आत्मन पंचमी, और सर्वे एते प्रथमा बहुवचन। तो सभी ये आत्माएं उस आत्मा से ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या फिर? तो ये सभी उपाधि वाले आत्मा उस आत्मा से उत्पन्न होते, मतलब निरुपाधिक ब्रह्म तत्व से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते मतलब अभिव्यक्त होते हैं, ऐसा अर्थ करेंगे, है कि नहीं?
पंक्ति क्योंकि आगे वैसा अर्थ किया ना, इति च उपाधि मताम आत्मनाम, उपाधि वाले आत्मा है कौन, सर्वे एते, उपाधि मताम आत्मना आत्मनाम अन्यतः, अन्यतः श्रुतिये आत्मनः है कि नहीं, सभी ये उपाधि वाले आत्माओं का अन्यतः अन्य आत्मा से विचरणम, विचरणम उत्पत्ति अभिव्यक्ति आमनंत कहते हुए परमात्मानम एव कारणत्वेन आमनंती, परमात्मा को ही कारण के रूप में कथन करते हैं, इति गम्यते, यह ज्ञात होता है। पंक्ति लग रही है नहीं, पंक्ति पुनः देखिए भाई, सर्वे एते आत्मना विचरन्ति, सभी ये आत्मा से उत्पन्न होते हैं, तो सभी ये मतलब कौन, किससे, तब वो आगे दिया, इति च उपाधि मताम आत्मनाम, उपाधि वाले आत्माओं का, है कि नहीं, आत्माओं की क्या, अन्यत, आत्माओं की अन्यत, अन्य आत्मा से, निरुपाधिक आत्मा से, ब्रह्म तत्व से, परमात्मा से, विचरणम, विचरणम अभिव्यक्ति, अविचरणम केशाम, केशाम विचरणम, उपाधि मताम आत्मनाम विचरणम, उपाधि मताम आत्मनाम विचरणम अभिव्यक्ति, कुतः, कुतः अन्यतः, अन्यतः आत्मना परमात्मना, ठीक है ना जी। तो उपाधि मताम आत्मनाम अन्यतः, निरुपाधिक परमात्मा से मतलब ब्रह्म से, विचरणम अभिव्यक्ति आम अनंत कहते हुए, परमात्मानम एव कारणत्वेन, परमात्मा को ही कारण के रूप में आम अनंती कथयन्ति कहते हैं, इति गम्यते, ये जाना जाता है। लग गया जी, ये बात हो गई इतना। तो क्या तात्पर्य निकला कि जीव का परामर्श भले हो इस वाक्य में, किंतु वह ब्रह्म बोध के लिए है, ब्रह्म ज्ञान के लिए है, ठीक है। और एक बात आगे आ रही है, क्या कि समझ लीजिए इस वाक्य में जीव का परामर्श न मानकर प्राण का परामर्श मानेंगे तो भी वाक्य की संगति लग जाती है, सूत्र की संगति लग जाती है। क्योंकि सूत्र क्या है मूल में, 18वां सूत्र, अन्यार्थम तु जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च एवं एते। अब यो वै बालक, इस वाक्य में जीव का परामर्श न मानकर समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए मानेंगे किसका, प्राण का परामर्श, तब क्या कहेंगे कि जैमिनी आचार्य अन्यार्थम, मतलब प्राण के परामर्श को भी अन्यार्थम, अन्यार्थम ब्रह्मबोध के लिए ही मानते हैं, है कि नहीं। मतलब पूर्व पक्षी के अनुसार जीव का परामर्श मानेंगे या प्राण का परामर्श मानेंगे, तो भी उन परामर्शों को जैमिनी आचार्य ब्रह्मबोध के लिए ही मानते हैं। वो या कह रहे हैं अंतिम वाक्य में, प्राण निराकरणस्य अपि सुषुप्त पुरुषोत्थापनेन प्राणादि व्यतिरिक्तोपदेशः अभ्युच्चयः, ठीक है। तो थोड़ा सा अन्वय, सुषुप्त पुरुषोत्थापनेन प्राणादि व्यतिरिक्तोपदेशः, पीछे प्राण निराकरणस्य अपि अभ्युच्चयः, ठीक है। आइए, तो क्या तात्पर्य है, और ये जो पंक्ति चालू है ना, प्राण निराकरण इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे छोटा, न केवलम जीव निरासाय इदम सूत्रम, जीव निरासाय इदम सूत्रम, अर्धविराम, प्राण निरासाय अपि, प्राण निरासाय अपि इति आह, इति आह, प्राण इति, ठीक है। देखो भाई, तो यह जो 18 नंबर का सूत्र है, यह केवल
जीव का निराश करने के लिए नहीं है, अपितु प्राण का निराश करने के लिए भी है। अर्थात जीव में ही तात्पर्य या प्राण में ही तात्पर्य इस वाक्य का, इस प्रकरण का, ऐसा कहने के लिए नहीं है। जीव का भी निराश, प्राण का भी निराश, अपितु परमात्मा का ही प्रकरण है, परमात्मा को ही प्रतिपादन करने में तात्पर्य है, ऐसा बताता है ये सूत्र। ठीक है, तो आइए तो क्या कर रहे हैं, सुषुप्त पुरुष उत्थापनेन, सोए हुए पुरुष को उठाकर इस बात का ज्ञापन कर रहा था अजातशत्रु ने, क्या कि प्राणादि से अतिरिक्त है कौन, जीव है कि नहीं। तो सुषुप्त पुरुष उत्थापनेन प्राणादि व्यतिरिक्त उपदेश, प्राणादि से अतिरिक्त है कौन, जीव। यह उपदेश, इस उपदेश से भी समझना है क्या, प्राण निराकरणस्यपि, प्राण का निराकरण करने में भी यह उपदेश है। मतलब इस प्रक्रिया से जैसे प्राण से अतिरिक्त जीव बताया, उसी प्रकार है कि नहीं, सुषुप्त पुरुषोत्थापनेन प्राणादि व्यतिरिक्त जो जीव का उपदेश है, वह जैसे जीव में तात्पर्य नहीं है ऐसा बताता है, उसी प्रकार प्राण निराकरण से भी, प्राण में तात्पर्य है इस बात को भी बताता नहीं है, अभी तो प्राण में भी तात्पर्य नहीं है इस बात को ही बताता है कि नहीं। तो प्राण निराकरण से अभ्युच्चय, अभ्युच्चय संग्राहक हेत्वंतरम वा, ठीक है, संग्राहक किंवा हेत्वंतरम वा, ठीक है। अब ये जो अंतिम वाक्य है ना, इस पर थोड़ा सा लिखते हैं। मतलब प्राण का निराश करने के लिए जब मानेंगे इस सूत्र को, तब सूत्र की संगति कैसी लगेगी, तो थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे जैमिनि आचार्य जैमिनि आचार्य, आगे उद्धरण चिन्ह में यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता इत्यादि उद्धरण चिन्हवान। इत्यस्मिन् वाक्ये, इत्यस्मिन् वाक्ये प्राणोपदेशम, प्राणोपदेशम कौंस में लिखिए प्राण परामर्शम, प्राण परामर्शम कौंस बंद, आगे अन्यार्थम, अन्यार्थम बराबर ब्रह्म ज्ञानार्थम, ब्रह्म ज्ञानार्थम मन्यते, मन्यते पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे उक्त प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, उक्त प्रश्न व्याख्यानाभ्याम वाक्यस्य ब्रह्म परत्वं ज्ञायते, वाक्यस्य ब्रह्म परत्वं ज्ञायते पूर्ण विराम, आगे अपि च एके प्रतीक है, अपि च एके बराबर वाजसनेयिनः शाकिनः, वाजसनेयिनः शाकिनः, आगे प्रतीक एवं, एवं बराबर प्राणातिरिक्तम, प्राणातिरिक्तम जीवात्मानम, जीवात्मानम आमनन्तः, आमनन्तः प्राणस्य वाक्यार्थत्वं, प्राणस्य वाक्यार्थत्वं वारयन्ति,
वारयन्ति इति सूत्रयोजना प्राण निराकरणे अपि कर्तव्या भवति। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में सुषुप्त पुरुषोत्थापनेन प्राणातिरिक्त जीवोपदेशः अपि प्राण निराकरणस्य कौंस में लिखिए प्राण के निराकरण में कौंस बंद अभ्युच्चय बराबर हेत्वंतरम अस्ति इति भाष्यार्थः। पूर्ण विराम। तस्मात् अस्य वाक्यस्य ब्रह्मणि समन्वयः अस्ति इति सिद्धम्। ठीक है, देखो भैया। तो जैमिनी आचार्य तो यो वै बालक इत्यस्मिन् वाक्ये प्राणोपदेशम प्राण परामर्श, जैसे जीव का परामर्श मानकर वो ब्रह्मबोध के लिए मानते, उस प्रकार प्राण परामर्शम अन्यार्थम मतलब ब्रह्म ज्ञानार्थम मानते हैं। कुतः उक्त प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, ऊपर कहे हुए प्रश्न और व्याख्यान से यही निकल आता है कि ब्रह्मबोध के लिए सब है। उक्त प्रश्न व्याख्यानाभ्याम वाक्यस्य ब्रह्म परत्वम न्यायते, वाक्य ब्रह्म परक है यह जाना जाता है। अपिच एके वात्सलीन शाखिन एवं मतलब प्राणातिरिक्तम जीवात्मानम आमनंत, प्राण से अतिरिक्त जीवात्मा को मानते हुए प्राणस्य वाक्यार्थत्वम वारयन्ति, प्राण ही वाक्यार्थ है इस बात का वारण करते हैं, है कि नहीं। प्राण को ही बताने में तात्पर्य है ऐसा नहीं, प्राण का उपदेश मानने पर भी वो ब्रह्म ज्ञान के लिए है, न कि प्राण को ही बताने के लिए। प्राणस्य वाक्यार्थत्वम वारयन्ति इति सूत्र योजना प्राण निराकरणे अपि कर्तव्या, प्राण का निराकरण करने में भी इस प्रकार से सूत्र की योजना कर सकते हैं। फिर जो अंतिम की पंक्ति भाष्य में उसके बारे में लिख रहे हैं, सुप्त पुरुषोत्थापने न, जैसे प्राणातिरिक्त जीवोपदेश, प्राण से अतिरिक्त उपदेश हुआ किसका? जीव का। तो वह उपदेश भी प्राण निराकरण से अभ्युच्चय, प्राण का निराकरण करने में भी वही उपदेश है। ठीक है ना। हाँ, जैसे प्राण से अतिरिक्त जीव है उस प्रकार उस प्राण से और जीव से अतिरिक्त वो परमात्मा ही निरुपाधिक तत्व है। ठीक है। अभ्युच्चय मतलब हेत्वंतरम अस्ति इति भाष्यार्थ। कुल मिलाकर क्या? तस्मात् अस्य वाक्यस्य, यह जो वाक्य यो वै बालक इत्यादि, इसका ब्रह्म में ही समन्वय है, ब्रह्म में ही, ब्रह्म को बताने में ही तात्पर्य है, इस बात की सिद्धि हो गया। इसके साथ यह 18 नंबर का सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा होता है। इसके साथ साथ ये 5वां अधिकरण भी पूरा होता है। अब 6 नंबर का अधिकरण है, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।